बाबर आजम और रमीज राजा की दोस्ती के किस्से तो बहुत मशहूर हो रहे हैं और रमीज राजा की कंटिन्यूसली बाबर आजम को बाइस्ड सपोर्ट जो है वो बाबर आजम को भी खतरे में डाल रही है। और रमीज राजा के लिए भी बड़ा मसला ये हो रहा है कि उनको लोग खासा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है रमीज राजा पीसीबी की जिद में आगे बाबर आजम को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो पीसीबी चेयरमैन थे तब भी उनको बाबर आजम की पूरी सपोर्ट हासिल थी। लेकिन अभी दौरानिए में कुछ ऐसा हुआ जिसमें रमीज राजा काफी लाइमलाइट पर आ रहे हैं। वो लाइमलाइट ये है कि रमीज राजा ने बीबीसी स्पोर्ट्स को इंटरव्यू देते हुए कहा पिच कंट्रोवर्सीज, पाकिस्तान में पिचेस को लेके काफी कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं जिसमें इंग्लैंड टीम के साबका खिलाड़ियों की जानिब से काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। माजी में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की जानिब से भी पाकिस्तानी पिचेस को क्रिटिसाइज किया गया था कि पिचेस जो है वो बैट्समैन फ्रेंडली पिचेस बना दी गई है। एक दिन में 600 700 रन बन रहे हैं और बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे, और फास्ट बॉलर के लिए ये पिचेस कब्रिस्तान भी करार दी गई। केविन पीटरसन ने इसको ग्रेवयार्ड करार दिया, माइकल वॉन ने इसको जो है वो डेड पिचेस करार दिया गया। पट्टा विकेट्स पाकिस्तान की बनाई गई हैं, जिसका खास तौर पे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है साबिक चेयरमैन रमीज राजा को। रमीज राजा के जो उनका टेन्योर था इसी दौरानिए में इन पिचेस को तैयार किया गया था, और ये कहा जा रहा था कि रमीज राजा ने अपने दौरानिए में इस पिच को पाकिस्तानी बैट्समैन को फेवर करने के लिए ये तमाम तर पिचेस को पट्टा विकेट जिसको क्रिकेट की जबान में कहते हैं, यानी सीधा सपाट रोड पिच जिसको कहते हैं, जिसमें आप खड़े हुए कोई भी जाके 150 कर देगा। लेकिन रमीज राजा ने दौरान इंटरव्यू बीबीसी को वो इंटरव्यू दे रहे थे और इस दौरान में उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन पीसीबी जरूर था, लेकिन पिचेस की तमाम तर जिम्मेदारी मैंने कोचेस और कैप्टन को दी हुई थी। वो अपनी मर्जी से पिचेस तैयार करते थे और वो मंजूरी मेरी तरफ से जाती थी। जब बाबर आजम मेरे रूम में आए और उनसे मैंने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए किस तरीके की पिचेस तैयार की जाए, जिस पर बाबर आजम बैटिंग फ्रेंडली पिचेस चाहते थे। और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स हैं, इन्होंने बहुत कंट्रोवर्शियल बात की है कि बाबर आजम के ऊपर देखिए अभी जो हाल चल रहा है बाबर आजम का, जिसपे हर तनकीद का निशाना बाबर आजम को बनाया जा रहा है। इसी दौरान ये मैं रमीज राजा की ये स्टेटमेंट क्या सोच के दी मुझे नहीं पता कि क्या बात कर रहे थे। अगर मैं माजी की बात करूं तो 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था और पहला टेस्ट पिंडी की पिच पर खेला गया, जिसमें बाकायदा तौर पर मेरे ख्याल से 1100 के गालबन 1500 रन बने और पूरे 5 दिन के टेस्ट में सिर्फ 14 विकेटें ली गई बॉलर्स की जानिब से, जिसमें फास्ट बॉलर तो कहीं नुमाया रहे नहीं। नुमान अली स्पिनर के उसमें 4 या 5 आउट थे और नुमाया किरदार फास्ट बॉलर्स का नहीं था, जिसपे स्टीव स्मिथ ने इस पिच को डेड विकेट करार दिया गया। और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा कि 5 दिन का टेस्ट ड्रॉ होना टेस्ट क्रिकेट में मैं समझता हूं कि एक बहुत बदनामी की बात है कि 5 दिन बॉलर्स और बैट्समैन मेहनत करें और उस मैच का कोई रिजल्ट ना निकले। भाई इस चक्कर में तो हिटलर ने अपनी पूरी टीम उड़ा के रख दी थी कि 5 दिन में कोई रिजल्ट ना निकला। खैर वो मजाक एक बात है, लेकिन 5 दिन के टेस्ट में रिजल्ट ना आना एक बहुत बदनामी की बात है। और फिर पाकिस्तान में पिचेस का हमेशा से ये हाल रहा है, एक वाहिद पिंडी की पिच थी जो फास्ट बॉलर्स के लिए मैं समझता हूं कि एक पैराडाइज कहलाती थी कि फास्ट बॉलर को बॉल किया, ये सीम निकला और इसमें स्विंग भी हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद रफ होने के बाद रिवर्स भी हो रहा है और बहुत सारी बातें ये इस पिच से होती थी। लेकिन रमीज राजा के टेन्योर में ये पिच भी पट्टा बैटिंग विकेट बना दी, जिसमें फास्ट बॉलर तो छोड़ो स्पिनर्स को भी आउट नहीं मिल रहे थे। मतलब आप ये होता है कि आप पिच से ग्रास हटा दें, आप पिच में पंखे लगा के, धूप पड़ती है, नमी खत्म हो जाती है, जिसपे बॉल निकलना बंद हो जाता है। जब पिच पे ग्रास होती है, पिच पर नमी होती है, तो फास्ट बॉलर का बॉल सीम पकड़ता है, स्विंग होता है, तो वो वाली चीजें होती है। बाद में बॉल पुराना होने के बाद रिवर्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि इस पिच के ऊपर कोई भी मामला नहीं नजर आ रहे थे। पाकिस्तान का तीसरा और आखिरी टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो भी रावलपिंडी की पिच पे, लेकिन अब आप ये देखेंगे पिच को पंखे लगा के ड्राई किया जा रहा है। पिच पर जो है वो उसको ब्रश मार के उसको उस पे ग्रास तमाम तरह हटाई जा रही है। ये स्पिनर के फायदे के लिए पिच बनाई जा रही है कि स्पिनर को स्पिन मिले, क्योंकि ये पिच फास्ट बॉलर के लिए अब नहीं बची, क्योंकि इसको बैटिंग पैराडाइज विकेट बना दिया गया था। रमीज राजा की स्टेटमेंट आई है जिसमें बाबर आजम के लिए खासा मुश्किलात है। लोग वैसे ही बाबर आजम को स्टैट पैडर्स कहते हैं कि मतलब ये वो खिलाड़ी जो अपने बैटिंग के लिए, अपने माइलस्टोन, अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, अपनी एवरेज के लिए खेलते हैं। बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों को इस बात पे बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। देखें, जो कंट्री होस्ट कर रहा है वो अपने मकसद की पिच तो बनाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके हाथ में तो वो अपने मकसद की पिच बनाएंगे और अपने ही खिलाड़ियों को फैसिलिटेट करेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वो फास्ट बॉलिंग पिचेस बनाते हैं और फास्ट बॉलर वहां पे डोमिनेट करते हैं। इस पर रमीज राजा ने उस टाइम कहा था जब 2022 में वो चेयरमैन पीसीबी थे, तब रमीज राजा की स्टेटमेंट थी कि ये पिचेस हमने इसलिए बनाई है इस तरीके की ताकि हम पे ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट नहीं कर पाए। उस वक्त वो जिम्मेदारी ले रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है कि मैं चेयरमैन पीसीबी जरूर था, लेकिन जिम्मेदारी बाबर आजम की थी और जो बाबर आजम कहते थे हम मान जाते थे। मतलब आप ये देख रहे हैं कि ठीक है, अगर
अगर कोचेस और कैप्टन इसमें इंटरफेरेंस है पिचेस बनाने में और जो भी है, लेकिन आप चेयरमैन पीसीबी तो थे यार, आपने तो क्रिकेट खेली है, आपके तो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट का एसेंस खराब हो रहा है, जिसमें बाकायदा तौर पे आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, टीम आके आपको क्रिटिसाइज कर रही है, कप्तान आके आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपका तो कहना बनता था। अब आप नन्हे गाके बन के कह रहे हैं कि बाबर आजम की गलती थी। रमीश राजा की इस कंटिन्यूसली सपोर्ट, इस बाइस्ड सपोर्ट की वजह से बाबर आजम को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जिस तरीके से वो हर बात पे बाबर आजम कर रहे हैं, तो लोग यही कहते हैं कि यार कमेंट्री में तो कम से कम आप अपनी कर लें, क्रिकेट के ऊपर बात कर ले, बाबर आजम को बीच में ना ले, जिसका नुकसान और खमियाजा बाबर आजम को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग खासा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो भाई पिचेस की कंट्रोवर्सीज की अगर मैं जहां तक बात करूं, तो अभी पाकिस्तान में कोई ऐसी खास तौर पे पिचेस नहीं है जो बॉलर्स के लिए पैराडाइज और बैट्समैन न्यूट्रल पिच हो, जिसके अंदर आप टेस्ट क्रिकेट का मजा ले सकें, वो ना वाली बात नहीं। लेकिन आकिब जावेद ने जो पहले टेस्ट में, जो जब चीफ सेलेक्टर बनने के बाद सेकंड टेस्ट था, उन्होंने जो फैसले लिए वो बहुत कारामा साबित हुआ, कि जिसके अंदर आपने पिचेस बनाई और ऐसी बनाई जिसमें आपके स्पिनर फायदा आपके स्पिनर को हुआ। तो रावलपिंडी का भी यही मामला है। वैसे फास्ट ट्रैक कहा जाता था, लेकिन रमीश राजा के दौर में अब ये बैटिंग पैराडाइज बनाने के बाद ये सारी चीजें हुई है। और रमीश राजा की स्टेटमेंट समझ नहीं आई कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, जब वो बाबर आजम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इसी दौरानी में जहां बाबर आजम के पीछे क्रिटिसिज्म की जा रही है और उनकी बैटिंग और उनके एवरेज को लेकर और उनको सेल्फिश प्लेयर कहा जा रहा है, और उस दौरानी में रमीश राजा की स्टेटमेंट काबिल कबूल नहीं है। और क्यों उन्होंने ये बात की, अब इस बात की वजाहत वही दे सकते हैं।